हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की रसोई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं मेरी क्लास में। आज हम पीवाईक्यूज के कुछ क्वेश्चन थे, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने रीजनिंग और मैथमेटिक्स के काफी अच्छे क्वेश्चन किए थे। अब ये दूसरा कोई पीवाईक्यूज है, इसको हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले पीवाईक्यूज करते टाइम सबसे पहले एक पेज तो ऐसा रखिए जिसमें आप टॉपिक्स लिखे कि भाई ये टॉपिक्स आया था, इसमें से पीवाईक्यूज पूछा था, वो क्वेश्चन मैं कर पाया नहीं कर पाया, उसका लेवल क्या था क्या नहीं था, वो एक इंडेक्स होनी चाहिए कि भाई पीवाईक्यू था वो किस टॉपिक से था और उस पीवाईक्यूज में कितना डीप था या कितना नॉर्मली था, डीपली पूछा या नॉर्मली। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं हम बहुत ज्यादा डीपली पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल से आ जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं वो नॉर्मली पढ़ लेते हैं लेकिन डीप से चले जाते हैं। तो आपको पीवाईक्यूज ये बताता है कि आपका क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, प्लस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक में से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए इन द 40 सेकेंड, वो भी मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आपको कोई भी समस्या है, चाहे वो आप अपने स्तर पे कोर्स की बात करें या चाहे आप अपने बुक के संबंधित कोई भी समस्या है उससे संपर्क करना चाहे या हमारी टीम से नॉर्मल छोटी से छोटी समस्या हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कोर्स खरीदना, बुक खरीदनी, कुछ भी समस्या है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपके लिए ही है। रही बात दूसरी, गूगल प्ले स्टोर वगैरह पे इसकी एप्लीकेशन वगैरह मिल जाएगी आपको, गृहस्थ पैरामेडिकल या जो भी एकेडमी नाम से है वो आप सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। प्रचार प्रसार के पश्चात में आज का क्वेश्चन है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, नॉर्मल नहीं है, थोड़ा टफ है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साधारण ब्याज आप पढ़ते होंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज के बाद में हम भी पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। एक अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट से 4 साल में लगाते हैं और दुगुना हो जाता है। आपको दर पूछिए कि भाई मेरे पास एक मूल्य है, एक अमाउंट है, कितना अमाउंट है कि भाई आप मतलब सादा एक निश्चित राशि, कोई भी राशि है, निश्चित राशि है, 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। भाई मेरे को करना है कि भाई आपको मैं एक पैसे दूंगा, उसको 4 साल में मेरे को डबल करना है। हाँ, डबल वो वाला डबल नहीं, उसमें दर क्या निकलेगी, किया आप कितने परसेंटेज के हिसाब से अगर आप रेट लोगे तो 4 साल में दुगुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं चुटकियों में कर सकता हूँ, 1 मिनट में हो सकता है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आए, तो आपको वो फॉर्मूला याद नहीं आए तो आप कैसे करोगे। सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, ब्याज बराबर समुद्र बटा 100, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटा 100। ठीक है, ब्याज कितना है, आपसे पूछेगा सर ब्याज कितना है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, दुगुनी, मतलब राशि हो रही है वो दुगुनी हो रही है, कितनी हो रही है, दुगुनी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 100 रुपए थे, कितना हो रहा है, 200 रुपए हो रहे हैं, कितने साल में, 4 साल में। क्या निकालनी है, दर निकालनी है। कितना बड़ा, कितना बड़ा सर, 100 रुपए बड़ा, कितना बड़ा, 100 रुपए बड़ा। इसका मतलब ब्याज कितना है, भाई जितना मूलधन था उतना ही ब्याज बढ़ गया, तभी तो डबल हो गया ना। अरे भाई मैंने 100 रुपए दिए थे, मैंने कहा 4 साल में इसको डबल करके देना, यानी आपने मेरे को वापस 200 रुपए दिए, तो मेरे को ज्यादा कितना दिया, 100 रुपए। 100 रुपए किसके बराबर है, जितना मैं दिया था उतना ही। यानी इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर मिल रहा है, वो ब्याज है वो मूलधन के बराबर मिल रहा है, तभी तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए, जो मूलधन होगा, जो प्रिंसिपल होगा, वो हमेशा इंटरेस्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इंटरेस्ट के बराबर। ये पहला कॉन्सेप्ट तो ध्यान रखिए। कोई समस्या तो बताइए, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, फॉर्मूला लिखा है, एक कॉन्सेप्ट बताया। तो ब्याज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मूलधन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, मूलधन, या मैं एक्स लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, एक्स लिखता हूं। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि सर आपने ये क्या लिख दिया क्या नहीं लिख दिया, क्योंकि अभी तक आपका लेवल क्या है इस टॉपिक्स के बारे में वो ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं इसको मान लेता हूं, ब्याज को मान लेता हूं एक्स, मूलधन मान लो, मैंने कहा एक्स रुपए थे और उसमें एक्स 2x हो गया, तभी तो ब्याज को मान लेता हूं एक्स रुपए, कितने रुपए, एक्स रुपए। समय कितना है, 4 साल का। कहां लिखा हुआ है सर, साधारण ब्याज की दर निश्चित आती 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। इंटू मूलधन कितना माना मैंने, एक्स माना, कितना माना, एक्स। क्यों, क्योंकि कोई भी राशि है वो समान है। इंटू दर कितनी है, दर ही तो मुझे सब याद करनी है, बाकी आप क्या करोगे, बट्टा 100 का 100। चुटकियों का प्रश्न है, चुटकियों का, नॉर्मल से देख लीजिए। दर निकालनी, क्या निकालनी है, दर। बाकी चीज उधर जाएगी गुणा में, x इंटू 100, बाकी चीज गुणा में, डिवाइड की चीज मल्टीपल में, अपॉन जो मल्टीपल में है वो डिवाइड में है, 4 इंटू एक्स या x इंटू 4, कोई भी कहो। एक x से एक x कट गया, 4 का भाग 100 में 25, तो दर कितनी आ गई, 25% की दर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या तो बताइए। यहाँ कुछ किया ही नहीं मैंने, एक राशि है 4 साल में दुगुनी हो रही है, कितने साल में हो रही है, 4 साल में दुगुनी हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, दुगुनी की वृद्धि हो रही है। कितने हो रही है, दुगुनी हो रही है। कितने की, 100 का। यहाँ से डिवाइड कर लो तो भी आंसर आ जाएगा चुटकियों में 25%। कोई समस्या तो बताइए, कोई समस्या तो बताइए यहाँ तक।
नॉर्मल सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, साधारण ब्याज का कर लिया। क्या देख रहे हैं? पीवाईक्यूज देख रहे हैं। एग्जाम में कहां से आएगा? साधारण ब्याज से आएगा। कितना लेवल है देख लिया। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने से 10% 20% दर बढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक ये कॉन्सेप्ट याद आएगा नहीं। तो क्या कॉन्सेप्ट है? मूलधन हमेशा ब्याज के बराबर होगा जब कब डबल का बोल दे। कितना पैसा? डबल, पैसा ही पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mukund spent 20% of his salary on food, 50% of remaining on the rent and other expense and save Rs 6,000. What is his salary? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखना इसमें, किसका किससे, ये पूछना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने को पूछा कि मुकुंद अपने वेतन का 20% भोजन पे खर्च करता है, मैंने कह दिया भाई आप तो मान लीजिए कि भाई 100 रुपए कमा रहे थे, 100% कमा रहे, कितना प्रतिशत कमा रहे हैं? 100 या x मान लीजिए। इसमें से ये कितना कर रहा है सर? ये 20% किस पे खर्च कर रहा है? ये 20% अपना भोजन पे खर्च कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है? फूड पे कर रहा है। यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या तो बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ किया मैंने, 100% में से 20% फूड खर्च कर रहा है, भोजन खर्च कर रहा है। तथा शेष का, किसका? शेष का। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद आना जरूरी है। शेष का, शेष कितना है? 20% फूड, तो 80%। अब 80% का 50 कितना होता है? 80% का 50 कितना होता है? 80 का आधा, 80 का आधा 40% होगा। आप डायरेक्ट 50 करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। शेष का यानी 40% किस पे खर्च कर रहा है? किराए पर। किस पे? किराए और अन्य पर, यानी रेंट एंड अदर्स खर्चे हैं उस पे कर रहा है। ये लो भाई 40%, और किसका कर रहा है? रेंट पे कर रहा है। 50% सर कह रहे हैं यहाँ 50 आ गया, आप 40 क्यों लिख रहे हैं? मैं वापस बता दूं महोदय, 80 का 50% है, 80 का 50%, 80 का आधा, यानी मैं बता रहा हूं 100% में से 20% फूड पे खर्च कर रहा है, बाकी का आधा, बाकी का आधा, शेष का आधा रेंट पे खर्च कर रहा है, तथा 6,000 रुपए बचाता है। यानी ये जो है उसकी बचत है, ये जो 40% है ये उसकी बचत है। आपको क्या निकालनी है? कुल पैसा निकालना। क्या निकालना है? कुल पैसा, क्योंकि 6,000 रुपए बचाता है। कितना बचाता है? 6,000 रुपए बचाता है। ये लीजिए 6,000 बचाता है। क्वेश्चन के 1000 तरीके हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको फॉर्मेट के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भले ही समय ज्यादा लगे, किसी को ज्यादा समझ में आया हुआ है तो थोड़ा सा धैर्य देखो। ये कॉन्सेप्ट कब काम आएगा? जब बहुत थोड़ा अलग लेवल के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट याद आएगा, तब देखिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन से समझा रहा हूं, डिफिकल्ट में भी यूज करेंगे। क्या कह रहा है सर? एक्स का 100 का 40% है, वो 6,000 है। मैंने कह दिया कुल टोटल वो कमाता है x रुपए। कितना कमाता है? x रुपए। उसका 40% बचाता है। कितना बचाता है? 40%। 40 का मतलब तो 40/100, वो कितना है? 6,000 है। कितना है? 6,000। यहां तक कोई समस्या नहीं बताइए। सर टोटल रुपए कमाता है x, x का 40% वो बचाता है, कहां निकला ये पता? 40%, तो 6,000 होते। कितने होते हैं? 6,000 होते हैं। x निकालना, x का x, 6,000 का 6,000 इंटू 100 का 100, बच्चा बाकी चीज गुणा में, गुणा की चीज भाग में, 1 0 से 1 0, 4 का भाग 600 में 150 बार, 150 इंटू 100, 15,000। 15,000 उसका वेतन कितना है? 6,000 बचाता है, वेतन कितना है? 15,000। कहीं मिस्टेक हुआ क्या? मिस्टेक हुआ क्या? मुकुंद अपने वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 80% बच गया, शेष का 50% अन्य खर्चों पे करता है, यानी 40, और 6,000 रुपए बचाता है। 40% 6,000 बचाता है। यदि x इंटू 40/100 बराबर 6,000, x इंटू 40/100 बराबर 6,000, 2 जीरो से 2 जीरो, या गुणा की चीज है वो भाग में जाएगी, तो गुण बाकी चीज गुणा में जाएगी, बाकी चीज गुणा में चली गई, 40 का 40, 1 0 से 1 0 इंटू 4 का भाग 6 में, 4 एकम 4, 15 20, 150 से आ रहा है इंटू 100। इसका मतलब कहीं ऑप्शन में गलती है। देखते हैं वापस, 1 मिनट, 1 मिनट लूंगा। देखिए क्या कह रहा है। मुकुंद है, मुकुंद है, उसको एक मान लेते हैं एक्स कमाता है। कितना कमाता है? एक्स कमाता है। मुकुंद अपनी सैलरी है एक्स, उसका 20% खर्च करता है किसी पे, और 80% बचाता है, का 50%, 50%, 6,000 बचाता है। गुणा की चीज भाग में, बाकी चीज गुणा में, 80 का 80, 50 का 50।
2 टाइम्स 10 से 10, 8 का भाग 8 का भाग इसमें दे दो, 8 का भाग 60 में दे दो, या डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई 8 का 2 टाइम 4 5, 4 का 4 एकम 4 पचे 2 5 और 20 1500 इंटू 5, 1500 इंटू 5। इस क्लास को रोक सकते हैं क्या? मिस्टेक कहाँ हुई यहाँ पे? शेष का 50% किराने पर 60,000 कितना है? इसको एडिट करवाना है। मुकुंद अपने वेतन का 20% अपने भोजन पर खर्च करता है, शेष का 50%, 100% है, 20% खर्च करता है, शेष का 80%, 80% का 40% खर्च करता है, शेष का 50% रेंट का 40% बचाता है। एक्स का 40% 6,000, एक्स का 6,000 इंटू 100 बटा 40 कट गया 0 से 0, 150, 15,000। सही नहीं आ रहा है? क्यों, क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें? नेक्स्ट, एक्स का 80% इंटू 100 इंटू 50 बटा 100 बराबर 6,000 कट गया 4 का 1500, 1500 इंटू 5 दूनी 10, यहाँ पे भी 15,000 है, यहाँ पे से कितना रहेगा? 15,000 है। ऑप्शन में कहीं गलती हो रही है? ऑप्शन में कहीं गलत है, इसका राइट आंसर होगा 15,000। कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए, यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ऑप्शन मिसप्रिंट हुए होंगे। सबसे पहले मुकुंद अपने वेतन का 20% खर्च करता है, मुकुंद अपने 20% खर्च करता है, शेष का 50%, शेष 80%, उसका 50% यानी 40% अन्य खर्च करता है और रेंट पे खर्च करता है। ठीक है, उसका पीछे बचा 50%, 40, तो वो किसका 6,000 बच गया। अगर एक्स का 40 6% है, एक्स का 40 6 बताया, 6 से 12 और 3 15,000 इज द राइट आंसर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए होंगे, कोई बात नहीं, आप राइट आंसर लगाएंगे 15,000। ऑप्शन नंबर 5 मेरा ऑप्शन हमेशा राइट। देखिए, अगर ये क्वेश्चन कहाँ आता है, अब आपको मैं ये कैलकुलेशन वगैरह क्यों करवा रहा हूं, ताकि देखिए एग्जाम में अगर ये ऑप्शन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं आता, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या करते आप? तो भी ये करता। तब कहता हूं कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। मैंने 2 वीडियो से आपको बता दिया। सबसे पहले ये फॉर्मेट बताया, इसमें आपको समझ में नहीं आया तो मैंने दूसरा फॉर्मेट लिया है। दूसरे फॉर्मेट में क्या कर रहा हूं, एक्स का 80% पीछे बच गया, का 50%, दोनों में का ऑप्शन आ रहा है, 6,000 डिवाइड करोगे 15,000। कोई समस्या तो बताइए, कोई समस्या है तो यहां तक बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को समझ में नहीं आया एक बार वापस देख लीजिएगा, कोई सी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 लोगों का एक समूह है जो एक साहसिक यात्रा पर जा रहा है, के पास 80 दिन का पर्याप्त राशन है, 80 दिन का पर्याप्त राशन है। यदि अचानक 20 लोग समूह छोड़ देते हैं तो भोजन अब कितने दिनों तक बचेगा? देखिए, ये समय कार्य वाला क्वेश्चन मान सकते हैं, आप भोजन वाला क्वेश्चन मान सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन मान सकते हैं। भले ही किसी को बोरिंग लग रही होगी क्लास, मैथमेटिक्स की क्लास है, अगर मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में नहीं आएगी तो कहां आएगी? इस टाइप के क्वेश्चन में मैं कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं इसको? मैं कुछ कमेंट्स करके भी इसको अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि सब रिकॉर्डेड क्लासेस है। मैं लाइव क्लासेस दूंगा तब हम आपसे जुड़ेंगे, कनेक्टेड होंगे। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना यही चाह रहा हूं कि पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज का लेवल देखो, पीवाईक्यूज के डीप कितना जा रहा है वो देखो, प्लस टॉपिक्स कितना है वो देखो। आपको कहां समझ में आ रहा है, कहां नहीं आ रहा है, कहां मिस्टेक हो रही है। आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ऑप्शन को भी गलत बोल सकते हो कि नहीं मैं सही हूं, ऑप्शन गलत है। रही बात दूसरी, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बताओ कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है। अगर कोई भी आवाज में धीमे तेज, कल परसों मैंने कमेंट देख रहा था उसमें लिखा रहा था सर आप बहुत तेज बोलते हो, आज मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। आपको अगर और भी कोई समस्या आ रही है मैं और स्लो चल लूंगा, मुझे कोई नहीं लगेगा, आधा घंटा ज्यादा लगेगा, 1 घंटा ज्यादा लगेगा। जिसको तेज देखना होगा वो 2 की स्पीड में देख लेगा, स्किप करके देख लेगा, आप टेंशन मत ले। अगर आपको कोई भी छोटी सी समस्या आ रही है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप बताइए। अगला क्वेश्चन। 120 लोगों का एक समूह है, क्या सर 120 लोग समूह है, ठीक है, 120 लोगों का समूह है, ये लीजिए 120 उसके पास साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं? साहसिक यात्रा, कोई भी एक ट्रेवलिंग ट्रिप पे जा रहे हैं हम, एडवेंचर ट्रिप मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, कभी कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, जहाज लेके घूमने जा रहे हैं। 80 दिनों के लिए प्राप्त भोजन है, कितने दिनों का? 80 दिनों के। मैंने कहा भाई 120 जने हैं, एक दिन में 1 प्लेट खा लेते हैं तो 80 दिन 80 दिनों का खाना है, यानी उसके पास टोटल कितना है? 12 आटे 96, कितनी प्लेट्स खाना है? 9600। यदि अचानक से 20 लोगों का प्लान चेंज हो गया, मैं और हमारे दोस्त हैं माउंट आबू या कहीं पे भी मान लीजिए कहीं पे भी घूमने जा रहे थे, प्लान कैंसिल किसका नहीं होता? बीबी ने मना कर दिया भाई नहीं जाना है, ड्रिंक वगैरह करते होंगे इसलिए आप ये रह जाओ, तो 20% बीवी से डर गए, 20 लोग बीवी से डर गए और रुक गए। अब इससे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग बनाऊं, सबके घर घर की कहानी है।
20 लोग समूह छोड़कर देते हैं। अब पीछे बचे लोगों का भोजन कितना होगा? सर मेरे पास भोजन पड़ा है, 20 लोग चले गए, पीछे कितने लोग बचे? 120 थे, 120 में से 20 चले गए। अब ये भी बता निकालना पड़ेगा क्या, बाकी 100 जने बचे। कितने जने बचे? 100। प्लेटें कितनी है? इतनी है। यानी अगर मेरे पास प्लेटें इतनी है, खाना इतना है, 100 जनों के लिए चाहिए, तो कितने दिन बचेगा? 96 दिन। किसके दिन? 96 दिन। यहां तक कोई समस्या तो बताइए, यहां तक कोई समस्या तो बताइए। 120 इंटू 80, 9600 प्लेट्स। 120 प्लेट में से 120 आदमियों से 20 चले गए, पीछे बचे 100। कितनी थी टोटल? इतनी। इतनी में से आदमी कितने थे? 100, क्योंकि 20 चले गए, पीछे 100 बचे। कितने दिन बचेगा? इतना सोचेगा। कोई समस्या तो बताइए। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। और इंटरेस्टिंग बना देता हूं, दूसरे मेथड्स भी है मेरे पास। कुछ नहीं करना है भाई, टोटल कितने थे? 120 लेते। कितनी प्लेट लेके जा रहे हैं? 80 दिनों की प्लेट लेके जा रहे हैं। टोटल हो गया 9600। अब कितने बच्चे? 100 बच्चे। 2 से 2 जीरो, 96 कट गए। यहां तक कोई समस्या तो बताइए। अब इसको क्या क्या करना है? नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। अरे मान लीजिए एक स्कूल है, उसमें 120 बच्चों को फल फ्रूट बांटने हैं, 80-80 केले आ रहे हैं, 20 जने एब्सेंट हो गए, पीछे 20 जने एब्सेंट हो गए, मतलब टोटल आए कितने केले? 9600 केले आए थे, उसमें से 20 जने एब्सेंट हो गए, यानी पीछे बचे 100 जने। 100 जने को कितना बटेगा? 96 केले बटेंगे। बंदर मान लीजिए, बंदूकें मान लीजिए, बारूद मान लीजिए, गोलियां मान लीजिए। ये क्वेश्चन जंग में भी काम आते हैं। कोई एक जंग हो रही थी, उसमें इतने बारूद इतने कारतूस से तोप थे, 20 टैंक खराब हो गए, पीछे बचे इतने टैंक, एक एक टैंक को कितने गोले आएंगे? 96 गोले। मारो फाड़ो। अब आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहां से आया? एक ही नियम भी बोल सकते हैं इसको, इकाई नियम भी बोल सकते हैं, कोई भी जो मेथड्स होते हैं उससे भी नहीं बोल सकते। नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 17 से कम 3 सभी गुणकों का योग किससे विभाज्य नहीं होगा? एक बार लाइक करो, एक बार लाइक करो इस क्लास को, जोश के साथ पढ़ाएंगे। एक बार लाइक करो, लाइक करो, बिल्कुल लाइक करो। समझ में आ रहा है कमेंट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो। अब क्वेश्चन देखो, 17 से कम 3 के सभी गुणकों का योग किससे विभाज्य नहीं होगा? जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते उनको पता ही नहीं होगा सर गुणक क्या होता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, कभी कभी ये हेल्प कर लेता है। मल्टीपल्स, गुणनखंड और गुणक अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अब किससे विभाज्य नहीं है? किससे विभाज्य नहीं है? कहां से फेंका सर ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन फेंक दिया सर नंबर सिस्टम से, गुणनखंड एवं गुणनफल से। मल्टी डिवाइड, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। 17 से कम 3 के सभी विभाज्य। सर 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बताओ, 3 के मल्टीपल कौन से होते हैं भाई? पहली क्लास में पढ़ा था 3 का पहाड़ा। 3, 3 का गुणज 3 ही है ना, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 6। बिल्कुल श्रीमान, 6 भी गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 उपंजा 15 और 3 छंग 18। लेकिन क्या कह रहा है? 17 से कम कह रहा है, तो ये 18 क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसका मतलब मेरे को ये चाहिए, मेरे को 3 के गुणक चाहिए, 3 के मल्टीपल्स चाहिए। 3 के मल्टीपल्स ये हो गए। इनका क्या कर रहा हूं? योग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टोटल कर रहा हूं, द सम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सम कर रहा हूं, टोटल कर रहा हूं। अब ये टोटल करूंगा तो टोटल आएगा 3 और 6 9, 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45। इनका टोटल कितना आ गया? योग किससे विभाज्य नहीं है? किससे विभाज्य नहीं है? डिविजिबल नहीं है। किससे डिविजिबल नहीं है? 5 से बिल्कुल सर डिवाइड जा रहा है, 5 का 9 बार। 9 से बिल्कुल जा रहा है सर, 9 से 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। 9 से हो रहा है सर। नन ऑफ दीज, अभी देखते हैं, पहले चौथा देखने दो। 6 से डिवाइड हो रहा है क्या? 45 6 से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता साहब। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 6 से डिवाइड कभी नहीं होगा। देख लो, 6 छंग 36, 6 7 42, पीछे बच्चा 3, इसका मतलब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 6। मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, लेकिन आपके लिए मैंने बताया है ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज न हो। 45 सामने से दिख रहा भाई, ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि 9 आ रहा है, लेकिन ये 2 से भी तो डिवाइड नहीं हो रहा है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो 3 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। अब कोई जोश जोश में 3 मत कर देना, ये नन ऑफ दीस अबोव मत कर देना, ऊपर दिखा इसका मतलब ये नहीं कर दिया। कहां से क्वेश्चन है? डिविजिबिलिटी के रूल से क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम कह सकते हो, गुणनखंड गुणनफल कह सकते हो, वहां से क्वेश्चन है। अभी तक कितने क्वेश्चन किए? 4-5 क्वेश्चन किए। रिपीट करवा देता हूं, जिसको समझ में नहीं आया हो तो एक बार देख लो। ये देखिए, सबसे पहला हमने क्वेश्चन कहां से किया? साधारण ब्याज से। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, मूलधन और ब्याज समान होने चाहिए। अगला क्वेश्चन कहां से था? ये था परसेंटेज पे आधार पे कह सकते हो, परसेंटेज कह सकते हो, लाभ हानि कह सकते हो, जो भी। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना। ये मैंने दूसरे मेथड से बताया था, अगर ऐसे नहीं होता तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, इसका भी आपको मैंने बता दिया था।
ये लोगों का समय बताता है, एक कितनी प्लेट कितनी नहीं है, वर्क टाइम देख लीजिए, वर्क एक एक नियम देख लीजिए, किसी भी टॉपिक से जोड़ देखिए, गुणा भाग से देख लीजिए। नेक्स्ट था गुणनकरण विभाजित का नियम से, इसमें आपको क्या दे रहा है, 3 के गुणक देख रहा है, 3 के गुणक मैंने निकाल दिए 15 तक, इनका योग मैंने देख लिया, और किससे विभाज्य नहीं है वो भी मैंने बता दिया। यहां तक कोई समस्या तो बताइए, यहां तक कोई समस्या तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में से छोटा कोण बड़े कोण से 44 कम है, दो संपूरक कोणों से एक छोटा कोण संपूरक है, तो बताइए छोटा कोण क्या होगा, तो छोटा कोण क्या होगा। सबसे पहले दो संपूरक कोण, बेटा जी देखो यहां यहां ध्यान रखिए, अगर मैंने पढ़ के नहीं गया तो मेरे को पता ही नहीं है सर संपूरक कोण क्या होता है, सर जी संपूरक कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सर जी समकोण पढ़ा है, अधिक कोण पढ़ा है, मैडम ने ठोका था इसलिए न्यून कोण भी पढ़ लिया था, अब मेरे को ये पता नहीं है संपूरक कोण कौन सा है। 8वीं डिग्री से नहीं पढ़ी, हाँ जी नहीं पढ़ी, तभी तो याद नहीं है संपूरक कोण। अब मैं पढ़ा रहा हूं वो ध्यान रख लो, हमेशा ध्यान रखना संपूरक कोण का योग कितना होता है, हमेशा ध्यान रखना संपूरक कोण का योग होता है 180, पूरक कोण का योग 90, संपूरक कोण का योग 180। कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे दो कोण जिनका योग रेखिक कोण होता है, एक जिनका कोण रेखिक कोण होता है यानी 180 डिग्री होता है, उस कोण को क्या बोलूंगा, संपूरक कोण, वो आपस में दोनों क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अगला देखिए, बड़े कोण 44 से कम है, छोटा कोण है वो बड़े कोण से कम है 44, मैं मान लेता हूं कि एक कोण है वो x है, कौन सा, x है, छोटा वाला कोण, कौन सा वाला कोण, छोटा कोण, स्मॉल, एक है बड़ा, ये कह रहा है सर बड़ा, मैं इसको y मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, y, वो कितना है, वो x से 44 ज्यादा है, x से कितना ज्यादा है, 44, तो छोटा कोण ज्ञात करना है, तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, y कितना है, x प्लस 44, मेरे को ये बता दिया गुरुजी ने कि सर संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, तो मैंने कह दिया श्रीमान जी x यानी छोटा कोण प्लस बड़ा कोण कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। y की वैल्यू रख दूं, सर डायरेक्ट क्यों नहीं बता रहे हो, एग्जाम में याद नहीं आता, एग्जाम में ये याद नहीं आता तभी बता रहा हूं, डायरेक्ट बिना पेन और बिना कलम के भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में याद नहीं आएगा। y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 44, x प्लस 44, कहां माइनस करना है कहां प्लस करना है यही पता नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, दिख नहीं रहा है तो बता रहा हूं, बराबर 180, x और x 2x, प्लस की चीज उस तरफ जाएगी माइनस की, प्लस की चीज जाएगी उस तरफ 44, 2x का 2x, 80 180 में से 44 गया, मेरे हिसाब से तो 136 बच रहा है, आप अपना देख लीजिएगा, 180 में से 44 गया 136, दो गुणा गए उस तरफ जाएगा भाग में जाएगा, 136 का 136 बट्टा 2 करेंगे तो देख लो 6 दूनी 12 और 8 दूनी होला 68, कितना 68, तो छोटे कोण का मान कितना हो गया, x का मान 68 इज द राइट आंसर। दूसरा कोण निकालना हो तो 68 प्लस 44 कर देना आ जाएगा, लेकिन वो हमको पूछा ही नहीं है, हम ज्यादा पंचायत क्यों करें, वैसा भी हमारे पास समय कम है और क्वेश्चन कम हो रहे हैं। भाई क्या बताऊं इसमें, संपूर्ण कोण का योग बताया है, डायरेक्ट बता दो, एक 44 है, एक 44 प्लस एक्स मान लो, या एक्स एक एक्स मान लो, एक एक्स माइनस 44 मान लो, तीनों का योग कर लो, दोनों का योग कर लो, दोनों का योग करते ही 180 होगा, संपूर्ण कोण हमेशा दो ही होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, दो संपूर्ण कोणों का योग 180। सबसे छोटा 3 अंकों वाली संख्या जो 4 और 7 से दोनों विभाज्य हो, 3 अंकों की एक संख्या बहुत नहीं है जो 4 है और 7 दोनों से विभाज्य हो, 4 है और 7 से दोनों से विभाज्य हो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किससे नियम से किससे टॉपिक से है, जो बच्चा बता देगा सर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट, पता तो चल रहा है ना किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, क्या ऐसे ही बैठे हो मजे ले रहे हो, हाँ सर कैलकुलेशन कर रहे हैं, अमन तो देख रहे हैं बढ़िया आराम से सो गए सोफे पे, क्लास चल रही है नहीं चल रही है देखते हैं, पेन कलम साथ में होना चाहिए, मेरे से पहले करने की कोशिश करो, मेरे से पहले क्वेश्चन आ रहा है उस विद्यार्थी का मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा है, अगर ये पता चल रहा है कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है तो पढ़ो, क्लास आगे कंटिन्यू करो, आगे तक ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है तो पुरानी वाली क्लास है देखो उसमें सब पता चल जाएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा है एलसीएम से, किससे आ रहा है, एलसीएम से, अब कहां से एलसीएम लिखा ही नहीं है, देख लो कैसे पता चलेगा, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, सबसे पहले तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या बताओ आप, सबसे सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या नहीं पता, वाह रे लल्ला, अगर सबसे छोटी पूछे तो 0 लगाओ, 3 अंक होते 2 0, सबसे बड़ी पूछे तो 9 लगाओ, 5 अंकों की 10 अंकों की 20 अंकों की कितनी भी पूछे तो बता देना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, सर 99 क्यों नहीं है, क्योंकि 99 में 2 अंक है, सर 999 क्यों नहीं है, अरे लल्ला बड़ी नहीं पूछी है छोटी पूछी है, कितनी पूछी है छोटी पूछी है, तो छोटी 3 अंकों की छोटी संख्या 100। आई होप इतना तो सबको पता होगा, अगर विद्यार्थी इतना भी नहीं पता है तो वापस 8वीं क्लास पढ़ लीजिए एक बार।
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 7 में भी डिवाइड होनी चाहिए, 4 से भी होनी चाहिए, 7 से भी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फटाफट एलसीएम निकालो 4 और 7 का, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28। अब 100 को डिवाइड करो, 100 को डिवाइड करो 28 से, कितनी बार 3 बार, 8 3 24, असल लगे 2, 3 दूनी 6 तो 84, पीछे कितना बचा, मेरे हिसाब से 16 बच रहा है। भागफल आ गया, भागफल से हमें मतलब नहीं, हमें शेषफल से मतलब है। वो संख्या कौन सी होगी, तो मैं मान लेता हूं वो संख्या 100 है। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या 100 है। 100 में से 100 में से अब डिवाइड में से कितना कम बच रहा है, सर मैं कितनी इसमें संख्या और जोड़ू कि 28 हो जाएगा, कितनी संख्या और जोड़ू कि 28 हो जाएगा, मतलब मेरे पास 16 तो पड़ा है, लेकिन मेरे को 28 से डिवाइड करना है, तो मेरे को इसके कितना जोड़ूंगा, सर मेरे को इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 12, तभी तो 28 हो जाएगा, प्लस 12। डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो, नहीं समझ में आए देख लो एक बार पुरानी क्लास से, पता चल जाएगा। 112 इज द आंसर। किसी को समझ में नहीं आया तो वापस बता रहा हूं बेटा जी, मेरे पास 100 रुपए हैं, उसमें मैंने 28 से भाग दिया, कितने टुकड़े, 3 टुकड़े तो हो गए, लेकिन पीछे कितना बच गया, 16 रुपए बच गया। एक लड़का दौड़ के आया, चौथा लड़का आ गया कि सर मेरे को भी रुपए दे दो, मेरे को भी रुपए दे दो। उसने कहा 16 रुपए मेरे पास पड़े, मेरे पास 16 रुपए तो पड़े हैं, और कितने चाहिए, सर मेरे को 28 चाहिए पूरे, कितने, सब सबका बरोबर हिस्सा चाहिए, तो कितने चाहिए, सर 12 रुपए और दे दो, तो 112 हो गए। इसको और कैसे समझाए, देख लो, 100 आ गया जो न्यूनतम संख्या, मिनिमम संख्या है। अगर इसमें आसपास वाली संख्या पूछे तो भी ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन आएगा इस बारे में, आपके पीवाईक्यू देखेंगे। 100 नॉर्मल कितनी संख्या है 100 में से कितना है और चाहिए, कितना और चाहिए, ये भी ध्यान रखना। सर इसमें चाहिए 28, लेकिन कितना हमारे पास गायब हो गया, 16 हो गया। देखोगे इसका तो भी 112 आंसर आएगा। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। ये क्वेश्चन कहां से था, सर एलसीएम से था। कहां से था, एलसीएम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आ गया, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल से, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट से। देखिए कोशिश करिए इस क्वेश्चन को, कोई इस विद्यार्थी इसको हार्ड मान रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था किसी भी विद्यार्थी को अगर वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो 1 से 25 तक तो उसके स्क्वायर और 1 से 10 तक उसको क्यूब याद होना चाहिए। यहाँ अगर आपको याद रखने पड़ेंगे, दीवार पे लिख दो, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 121, 12 144, 169, पूरा का पूरा रट लो। किसी विद्यार्थी को ये भी नहीं आता तो इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ करोगे। हाँ मैं करवा दूंगा, ऐसी विधियां हैं मेरे पास, 1000 विधियां पड़ी हैं, लेकिन टाइम भी देखना है ना। फटाफट 5 सेकंड में बिना नोटबुक बिना पेन के करना है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले देखो 512 किसका है, सर 512 घन, क्या पूछ रहा है, घन पूछ रहा है। 8 आ रहा है सर, कितना आ रहा है 8, कैसे 8 इंटू 8 इंटू 8 कर लो, पता चल जाएगा। लेकिन सर 3 जीरो भी आ रहे हैं, कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं, तो 3 जीरो का कितना, 1 जीरो चाहिए होगा, कितना जीरो चाहिए, 8 तो आ गया मेरे को पता चल गया, 1 जीरो चाहिए, पॉइंट हो गया, राइट आंसर। अगर 2 जीरो होते तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 4 6 हो जाते, 1 जीरो है तभी तो 3 हुए, 1 जीरो है तभी तो 3 हुए। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, यहां तक कोई समस्या तो बताओ। 1 मिनट का क्वेश्चन था, 1 मिनट का अगर उस मेथड से भी करते हैं, ये सर ऐसे करूंगा मैं तो, ये लो ऐसे कर लो, टाइम लगेगा बेटा, टाइम लगेगा, इस टाइप से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लगातार 3 सम संख्याओं का योग 12 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, सम होगा, यहाँ सम होगा, ये द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन नंबर इज द 12, देन फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि लगातार 3 संख्याओं का योग 12 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना है। मैं मान लेता हूं कि वो संख्या x है, एक संख्या कौन सी है, x है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आते हैं, कभी वर्गों से पूछते हैं, कभी गणों से पूछते हैं। मैं मान लेता हूं कि वह संख्या x है। अब मेरे को इसकी अगली संख्या कौन सी होगी, इसकी अगली संख्या x+1, लेकिन मेरे को पूछ कौन रहा है, मेरे को सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सम। तो कितना जोड़ूं कि अगली नेक्स्ट संख्या आ जाए जो सम हो। मैं मान लेता हूं कि 4 है, 4 में अगली संख्या कितनी होगी, 2 जोड़ूंगा तभी तो वो 6 आएगा, 1 जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा, 5वें समय 2 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 2। तो अगली संख्या कौन सी होगी, x+2। पहली संख्या x, दूसरी x+2, तीसरी संख्या कौन सी होगी, x+4। 4 क्यों आया, 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरे को सम चाहिए, सम चाहिए, ध्यान रखना सम चाहिए, यानी मेरे को इवन नंबर चाहिए, सम संख्या विषम संख्या। इनमें से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, यानी x+4 की वैल्यू निकालनी है, और इन संख्याओं का योग कितना है 12। इन तीनों को जोड़ूंगा, x+2 + x+4, 3 संख्या है।
इनका योग कितना है 12, कितना है 12 है। बच्चों का साले सवाल है, चिंता मत करो। 1x 2x 3x कितना हो गया 3x प्लस 2 और 4 कितना हो गया 6 बराबर 12। 6 उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस की चीज उस तरफ जाएगी माइनस में होगी। ये भी बच्चों की तरह समझूंगा तो मैं फिर क्या करूंगा, 12 में से जाएंगे 6, 3 उस तरफ जाएगा डिवाइड में जाएगा 3 बराबर 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जोश जोश में 2 पे क्लिक मत लगाना, क्योंकि वो पूछ रहा है बड़ी संख्या। कौन सी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। तो ये तो छोटी संख्या, ये बीच वाली, ये बड़ी वाली संख्या। x का मान आ गया 2, तो 2 + 4 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, 6 इज द राइट आंसर। एग्जाम में गलती करोगे, एग्जाम में गलती करोगे, जोश जोश में 2 आ गया, 2 पे क्लिक करके भागेगा आगे, गलत हो गया भाई। राइट आंसर क्या होगा 6। बड़ी संख्या पूछी है, छोटी संख्या पूछता तो 2 आता। क्वेश्चन को 1000 तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा मेथड पता होना चाहिए। भले ही 2 सेकंड ज्यादा लगे, 4 सेकंड ज्यादा लगे, 10 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन एग्जाम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो माइनस मार्किंग के लिए बने होते हैं, कोई ये माइनस मार्किंग टाइप क्वेश्चन नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टाइम खर्च करने के लिए होते हैं। आपको पता होना चाहिए एक गुड एग्जामिनर, एक गुड स्टूडेंट को कि किस क्वेश्चन में मेरे को कितना टाइम देना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कहाँ चीटिंग करनी है, कहाँ चीटिंग नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन, कंपटीशन है, सब जायज है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स बेवकूफा सब्जेक्ट है, कभी भी धोखा देता है, क्योंकि इसमें जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसमें पेन और कलम जो बोलती है वही सच है, और पेन और कलम में भी अगर किसी को शॉर्टकट सच लग रहा है तो बेटा गलत है। इसमें मेहनत मांगती है। मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें मेहनत बहुत जरूरी है, तभी तो हमें बचपन से बोला जा रहा है रफ कॉपियां भरनी है, पढ़नी है, बढ़नी है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो बिना पेन कलम के होते हैं। यदि दो व्यक्तियां ए और बी की गति क्रम से 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की गति है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें लगने वाले समान दूरी तय करेंगे, तो इसमें लगने वाले समय का अनुपात निकालना है। कहां से क्वेश्चन फेंका है सर, समय एवं दूरी से? नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन आया है समय एवं दूरी से। अनुपात भी पूछा है तो अनुपात से भी आया है, दोनों को मिला के क्वेश्चन फेंका है, ध्यान रखिएगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल 1 सेकंड दूंगा, पानी पी लेता हूं तब तक। 1 सेकंड नहीं, सॉरी 1 मिनट ले लीजिए आप, क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन इसका जिसका राइट हुआ उसको मेरी तरफ से इनाम, फटाफट करो। रियल वाला लगा दूंगा, पहुंचो। हाँ, कर लिया होगा। किसी बच्चे का आंसर आया? कितना आया बताइए। यदि दो व्यक्ति हैं ए और बी की गति क्रम से 6 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सबसे पहला सूत्र आना चाहिए कि सर चाल, स्पीड, दूरी बटा समय। सर जी क्या बच्चों वाले फॉर्मूले लिखा रहे, पहले लिखवाने पड़ेगी, क्योंकि मेरे कुछ विद्यार्थी स्पेशल, उनको समझ में नहीं आएगा। चाल कितनी है सर 6 है, दूरी सर समान है, कुछ भी मान लेता हूं, दूरी का दूरी रखना हूं। समय कितना लग रहा है सर, समय वही निकालना है, ठीक है। दूसरा 4.5, सर इसमें दूरी समान है, दूरी 1 दूरी 2 लिख देता हूं। समय दूरी समान है, क्या है दूरी समान है, तो पहले दूरी उधर, समय को इधर भेज देता हूं, समय को टी मान लेता हूं, दूरी को डी मान लेता हूं, कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा भी मान ले सकते हो। ये लीजिए, मैं दूरी को मान लेता हूं इसमें d1, समय को t1, ऐसे कर लेता हूं। आप अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा उसके लिए बता रहा हूं कि दूरी मान लेता हूं d, समय मान लेता हूं t1, दूरी कितनी आएगी d1, नहीं d आएगी क्योंकि समान दूरी है, प्लस t2, ट्रांसफर कर दूंगा, दूरी बराबर है, तो पहली d इज इक्वल टू t1 इंटू 6 इंटू t1, फिर बाकी चीज उस तरफ जाएगी उस तरफ। दूसरी कौन सी दूरी d, दूसरी भी दूरी d है क्योंकि समान दूरी है, बराबर कितना है 4.5 इंटू t2, दोनों दूरियां समान है। समीकरण 1 व समीकरण 2 बराबर है, समीकरण 1 आ गया, थोड़ा ज्यादा मैथमेटिक्स वाला लगना चाहिए, इक्वेशन 2 आ गई, भारी लग रहा है, कोई बात नहीं। d1 और d2 दोनों बराबर है, यानी 6 इंटू t1 बराबर 4.5 इंटू t2। क्या पूछा है साहब, सर पूछा है दोनों का अनुपात, क्या पूछा है दोनों का अनुपात, यानी t1 डैश t1 डॉट t2, इस टाइप से
क्या करूंगा, T1 का T1 रहने दूंगा, T2 इस तरफ आएगा, तो भाग गुणा की चीज किस तरफ आएगी, भाग में, बराबर 4.5 का 4.5 इंटू 6 का मतलब नीचे चला गया, पॉइंट हटा 45 का 45 बट्टा, एक पॉइंट हटा तो 1 जीरो लगेगा, 60 का 60, किससे डिवाइड कर रहा है सर, 15 से, 15 तिया 15 चौका 60, कहीं 3:4 दिख रहा है क्या, कहीं 3:4 दिख रहा है, राइट, कोई 4:3 मत लगाना, इसलिए मैंने T1 T2 लिया। कोई समस्या तो बताओ वापस, 6T1 6T1 4.5 T2 4.5 T2, कुछ नहीं किया, दोनों को इक्वल किया, 6T1 बराबर 4.5 बने। सर इक्वल क्यों किया, क्योंकि साहब समान दूरी बता रही है, कितने दूरी है, समान दूरी, सामने दिख रहा है, तो इसका मतलब दूरी समान है, तो दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ, 6 इंटू T1 बराबर 4.5 इंटू T2, T1 अपॉन T2 बराबर 4.5 का 4.5, गुणा की चीज भाग में चलेगी, 6 पॉइंट हटा तो हो गया 60, 45/60 बराबर 3/4। कोई समस्या तो बताओ, समस्या होनी भी नहीं चाहिए, नॉर्मल सा पर्सन है, पीवाई यूज कर रहे हैं, किरोसा एकेडमी के चैनल पर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है उसको शेयर करके पूछो कि ये मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको मेरे को घर पे बैठ के समझाना है, मैं तो समझा ही रहा हूँ, लेकिन एक दोस्त समझाता है, पता तो चले दोस्त है या दुश्मन, समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है, उसको भी आता है कि नहीं आता है, उसका लेवल कितना है, मेरा लेवल कितना है, इसलिए उस क्लासेस को, जो भी क्लास देखते हो उसको शेयर कर दिया करो अपने दोस्त के साथ, अपने पास 4-5 एक सर्कल होना चाहिए, बडीज होने चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप मत बनाना क्योंकि उसमें पढ़ाई कम और बातें ज्यादा होगी, अपने पास एक आधा कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जो होशियार हो थोड़ा सा अपन से, या कमजोर होगा तो भी चलेगा, अपने टक्कर का होना चाहिए, बस अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाला होना चाहिए। पहली 7 विषम संख्याओं का औसत क्या है, पहली 7 विषम संख्याओं का औसत क्या है, कहां से क्वेश्चन आया है, विषम संख्याओं का नंबर सिस्टम से है, औसत है तो औसत का क्वेश्चन आया है, एवरेज का टॉपिक से, सर मेरे को आता है मैं कर लूंगा, 2 मिनट का काम है, जिसको आता है वो एक बार फटाफट करके बताओ, जिसको नहीं आता वो थोड़ा धैर्य रखो और समझो एक बार। सबसे पहले पहली 7 विषम संख्याओं का औसत क्या है, पहली 7 विषम संख्या कौन सी, मैं मान लेता हूं सर पहली विषम संख्या 1 मान लेता हूं, एक ही है, दूसरी 2 सम संख्या 3 5, कितनी चाहिए 7 चाहिए, 7 9 11, कितनी हुई 1 2 3 4 5 6, एक अगली नेक्स्ट 13, 7 विषम संख्या आ गई, पहली 7 विषम संख्या है, प्रथम 7 संख्या वॉरेड ऑफ द फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत का सूत्र, औसत क्या है, औसत का सूत्र बताओ, आता है, बिल्कुल आता है, संख्याओं का योग, डाटा का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग, सर ये भी सूत्र करवा रहे हो क्या, बिल्कुल करवाना पड़ रहा है, क्या करें, कुछ आलसी बच्चे हैं जो सूत्र याद नहीं करते, आंकड़ों की संख्या, नंबर्स टोटल ऑफ नंबर्स या नंबर्स ऑफ टोटल, जो भी डाटा ऑफ टोटल जो भी कर दो, आंकड़ों का योग कितना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 बट्टा आंकड़ों की संख्या कितना है 7, कैसे पता चला सर 7 विषम संख्या है, 3 और 1 4 5 9 5 17 16 16 और 9 25 25 और 36 36 और 13 49 49 बट्टा 7 डिवाइड करना तो आगा 7 पर, 7 इज द राइट आंसर। कोई समस्या है तो बताओ, औसत का क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन, कहीं भी समस्या आ रही है तो बताओ, औसत का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, विषम संख्या पूछी है, विषम संख्या निकाल दी है, आंकड़ों के एक बटा आंकड़ों की संख्या, टोटल जोड़ो 7 से डिवाइड, यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 257 के सबसे निकट की वह प्राकृतिक संख्या जो 3 और 8 से विभाज्य है, अभी करवाया है, अभी करवाया है क्वेश्चन, अभी करवाया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, बाकी अभी करवाया है, कोई समस्या है तो बताओ। 257 के सबसे निकट की वह प्राकृतिक संख्या, अब की बार ना बड़ी पूछी ना ज्यादा पूछी, अब की बार निकटतम पूछी, जो 8 और 3 से विभाज्य हो, 8 और 3 से विभाज्य हो, 8 और 3 का एलसीएम वाला कौन, 8 और 3 का एलसीएम वापस करोगे अब की बार आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24, गुणा नहीं कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, अब 257 में मैं कितना बार दूंगा 24 का दूंगा। सबसे पहले क्या करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके उसका भाग देना है, 24 का एक बार 24, पीछे बचा 1 17, कितना बच गया 17, कितना चाहिए सर, मेरे को 24 चाहिए था, किसका चाहिए था 24 चाहिए था, कितना कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 3 और 4 7 कम पड़ रहा है, तो 257 में 7 जोड़ोगे, एक जोड़ा बनाने के लिए 7 ही तो कम पड़ रहा है, तो नेक्स्ट संख्या आ जाएगी 264, कहीं ऑप्शन में 264 है, बिल्कुल ऐसा 264, अगर इससे कम पूछ लेता कि सर इससे कम संख्या पूछ लो, कुछ नहीं करना है, वापस इसमें से संख्या में से वापस एक जोड़ा करो, एक जोड़े को घटा दो, 17 या जो भी 7 है उसको जोड़ो, उसका घट जाएगा, नेक्स्ट जोड़ा जाएगा, यानी जो भी ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन है
नॉर्मल से क्वेश्चन है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन को बोला जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना इस टाइप से ही आएंगे, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है, एक जोड़ा बनाना है, जितना जोड़ा कम पड़ रहा है उतना जोड़ दो। किस टॉपिक से क्वेश्चन है? एलसीएम से। 3 दिन लूंगा, एलसीएम में कोई भी समस्या आए तो बता दीजिएगा, करवाऊंगा, क्लासेस भी आएगी, टेंशन मत लो। पहले पीवाई क्यूज देख लो ताकि पता चल जाए। किसी को समझ में नहीं आ रहा है देखो एक बार क्लास को देखो। ऐसे नहीं होगा ना एलसीएम एचसीएफ, ऐसे ही होता तो फिर हर कोई कर लेता। अभी ये पीवाई क्यूज चल रहे हैं, पीवाई क्यूज का मतलब ये है कि टॉपिक में क्वेश्चन कहां से आ रहा है, मैं कितना कर पा रहा हूँ। कुछ बच्चे करेंगे, ये बच्चे वाले क्वेश्चन है, सब काफी बच्चे करेंगे, कुछ बच्चे को नहीं आएगा। डिमोटिवेट नहीं होना, बोरिंग नहीं हो रही क्लास, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे को नहीं आ रहा है जिसका मतलब बोरिंग क्लास है, अच्छा नहीं पढ़ा रहे। अरे भाई नहीं आ रहा है इसका मतलब मेहनत करनी है। क्वेश्चन ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब आप लेवल देखो इन क्वेश्चनों के, कितने बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। हर टॉपिक में से मलाई आ रही है। पीवाई क्यूज है भाई, एग्जामिनर पागल थोड़ी था जो इतने ऐसे क्वेश्चन डालेगा, बच्चों वाले क्वेश्चन डाल देगा और आ जाओ सिलेक्शन ले लो, बट नहीं रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर मैं एग्जामिनर होता तो इस क्वेश्चन को जरूर आपके एग्जाम में देता। ये क्वेश्चन जो करके बताएगा उसका पक्का सिलेक्शन है, पक्का सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन। देख लो, पता ही नहीं चलेगा किस टॉपिक से क्वेश्चन है। अभी तो आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से क्वेश्चन है ये। रितु ने 6 रुपए प्रति पेंसिल की दर से 5 पेंसिलें खरीदी, यदि उसने एक पेंसिल खरीद ली, एक भोली वाली बच्ची है, नटखट बच्ची है, इधर उधर खेलने चली गई और उसमें से एक पेंसिल उसने खो दिया, तो शेष प्रत्येक पेंसिल को वो कितना में बेचना है, कितने में बेचनी है, उसको वापस सेलिंग करनी है। पापा जी की दुकान है, पापा जी ने भेजा 6 रुपए की पेंसिल ले मिलती है, 5 पेंसिल लेके आओ। रितु बीच में खेलने लगी, एक पेंसिल चोरी हो गई या कहीं गुम हो गई, तो उसको अगली जो नेक्स्ट पेंसिलें हैं, बच्ची बच्ची जो स्वयं के जो पेंसिलें हैं कितने रुपए में बेचे कि उसको 2 रुपए का लाभ प्राप्त हो। कितने रुपए का? 2 रुपए का लाभ प्राप्त हो। कोई कहेगा सर लाभ है हानि से क्वेश्चन है, नहीं 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 नहीं, भले ही लाभ और हानि का मैटर हो लेकिन क्वेश्चन सॉल्व लाभ और हानि के फॉर्मूले से मत करना, इतनी बेवकूफी मत करना मेरे विद्यार्थी हैं। जिस मैंने देखो क्वेश्चन का कुछ हल्का क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप अंगुली पे कर सकते हो, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ना ये बच्चे जो ज्यादा होशियार होते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ये वही क्वेश्चन है। देखिए कैसे, किसी ने कर लिया तो एक बार लाइक करो क्लास को, सर मैंने कर लिया, लाइक करो, कमेंट कर दो कि हाँ कर दिया है। ये तूने 6 रुपए प्रति पेंसिल की दर से 5 पेंसिलें कर दी। सर कितनी पेंसिल है? 5 पेंसिल है। कितने रुपए की दर से? 6 रुपए की दर से। तो कितने टोटल रुपए हो गए? 30 रुपए। कितने रुपए? 30 रुपए। ये पेंसिल है, ये रुपीज है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसने कितने खर्च कर दिए? 30 रुपए खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च कर दिए? 30 रुपए। ये उसका हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। कमाने कितने हैं? 30 रुपए कमाने। कितने रुपए कमाने? 2 रुपए के लाभ कमाना है, ज्यादा लालच है नहीं, ज्यादा लालच है नहीं। पीछे पेंसिलें कितने बच गई? सर पेंसिलें बच गई 4 पेंसिल। कितने बच गई? 4 पेंसिल। 4 पेंसिल से उसको कितने रुपए कमाने? 32 रुपए कमाने। कितने रुपए कमाने? 32 रुपए कमाने। यानी 4 पेंसिलों से 32 रुपए कमाने हैं, तो एक पेंसिल कितने रुपए की होगी? 4 पेंसिल 32 रुपए कमाने हैं तो एक पेंसिल हो जाएगी। सर पेंसिल हो जाएगी, गुणा की चीज उस तरफ जाएगी, बट्टे में डिवाइड, कितने बार जा रहा है? 4 एकम 4, 8 चौक 32, 8 इज द राइट आंसर। किसी को समझ में नहीं आया तो अब इसमें क्या समझाऊं बताइए? बिल्कुल, कोई समस्या है तो बताइए। क्या करा? मैंने कुछ किया ही नहीं है ना ही मैंने लाभ हानि का सूत्र लगाया, ना ही मैंने कुछ किया है। एक ही नियम का सूत्र है। 5 पेंसिलों का मूल्य 30 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य निकाल के अभी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्यों इतना जाना? क्यों इसके इतने डीप गहराई में घुसना? हमारे पास टाइम ज्यादा है क्या? टाइम ज्यादा है तो दूसरे में लगा दो। दूसरे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, उनको कर लो, उनकी कैलकुलेशन कर लो। नहीं आ रहा तो सो जाओ। लेकिन ऐसी बेवकूफी मत करना मेरे स्टूडेंट होके कि इन क्वेश्चनों में भी लाभ हानि का सूत्र लगाना पड़ जाए। बच्चों वाले क्वेश्चन है, 5 पेंसिलों का 30 रुपए, एक पेंसिल खो गई, पीछे बच गई 4 पेंसिल। 4 क्यों आया? क्योंकि एक पेंसिल खो गई है। बेचनी कितनी में है? 32 में बेचनी है। 4 पेंसिल 32 में बेचनी है तो एक पेंसिल का कीमत 8 रुपए। अनपढ़ अंकल जानेगा, अंकल कर लेगा, किराना वाली आंटी कर लेगी, लेकिन मेरा ये लाला नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। तब मुझे कहता हूं कि क्वेश्चनों को पीवाई क्यूज देखो, लेवल देखो, बहुत तगड़ा पढ़ के चले गए, लाभ हानि रट लिया सर, लेके आ जाओ क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन आ गया और लाभ हानि का सूत्र लगा रहा है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्षों के लिए 20,000 रुपए 6 साधारण ब्याज के साथ कितने होते हैं? बिना पेन पेंसिल के करूंगा, बिना पेन पेंसिल के करूंगा, आपको भी आना चाहिए। साधारण ब्याज का सूत्र समुद्र बट्टा 100 पीआरटी बट्टा 100। बिना पेन पेंसिल के करूंगा, बिना पेन पेंसिल करूंगा। समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। पेमेंट कितना? मूलधन 20,000। साधारण दर कितनी है? 6 बट्टे में 100। समय, मूलधन, दर बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पीछे बचा 200। 200 को 5 से गुणा करूंगा, 1000। एक वर्ष में 1000 लग रहा है, 1% का मतलब 1000 रुपए, 6% का 6000 रुपए। 6000 ब्याज हो गया, 20,000 मूलधन थे, 20 और बचा 6000, 26,000।
बिना पेन पेंसिल के क्या है, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आप ही के लिए हमें, अब मैं आपके लिए पेन पेंसिल ले रहा हूं। क्या करना है? सूत्र है समय इंटू मूलधन इंटू दर। सर जी रटा लिया है, समुद्र बटा 100 हमको भी पता है। सर जी समय मेरे को दे रखा है 5 वर्ष, इंटू मूलधन दे रखा है मेरे को 20,000, ये लो 3 जीरो, इंटू दर, ये इंटू है भाई प्लस नहीं है, इंटू दर 6 बट्टा 100। सर जी 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं क्या? ये ले बेटा तेरे लिए काट देते हैं। 200 रुपए है, 200 के 6 से गुणा करूंगा 1200, 1200 को 5 से गुणा करूंगा 6000। कितना है? 6000। ब्याज कितना आ गया? 6000। ये क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज है। 6000 ब्याज है। मूलधन कितना था? 20,000। मैंने किसी को 20,000 दिया, मैंने किसी को 20,000 दिया, उसमें 6000 का ब्याज हो गया, उसका 6000 का ब्याज हो गया, मेरे को वापस कितना लौटाएगा? 26,000। अब इसमें भी मैं क्या समझाऊं? जोड़ वगैरह बाकी वगैरह करके समझाऊं क्या? कुछ करना ही नहीं है। ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज का सूत्र, सूत्र लगाया, मान रखा, आ गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है उसके मेहनत का फल नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बगीचे का आकार 40 इंटू 60 का है, पूरी तरह से ढकने के लिए 5 इंटू 5 मीटर की कितनी टाइल की आवश्यकता होगी? घर का क्वेश्चन है, घर का बागान है, घर की टाइलें हैं, आपको घर बनाना ही होगा, करना ही होगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चों वाला प्रश्न है। एक बगीचा है, अब इसमें चित्र बना के क्या करो? एक बगीचा है 40 बाई 60 का, इसे पूरी तरह से ढकने के लिए 5 बाई 5 की, 5 बाई 5 की ऐसे टाइलें लगनी है। आयताकार है और वर्गाकार टाइलें है 5 बाई 5 की, ये 5 बाई 5 की। कितनी टाइलें की आवश्यकता होगी? कुछ नहीं करना है, कुल क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल सूत्र होता है। अब सूत्र तो क्या कहें इसको, मन से बनाते हैं, 1000 सूत्र है। कुल सूत्र बटा एक टाइल का सूत्र। एक टाइल का सूत्र क्या है? एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई दे रखी है 40 मीटर, इंटू चौड़ाई देख रही है 60 मीटर। दोनों मीटर में है कि नहीं वो भी ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर। कभी कभी मीटर का देके सेंटीमीटर पूछ लेगा, कभी ये चीज ध्यान रखना। एक टाइल का कितना वर्गाकार है? भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। आपको तो ये माँ भी दे रखी है, काटा चाटी कर लो। 5 का 8 बार, 8 पंजे 40, 5 का 12 बार, 12 आटे 96। क्या समझो इसमें? क्या समझो? समझो, थोड़ा समझा देता हूँ कैसा है। एक है 5 के, कितने की है? 5 की। 40 में कितनी होगी? 8। अरे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 5 5 की 8 आएगी। एक है 5 की, 7 में कितनी आएगी? 12 आएगी। कितनी आएगी? 12। 12 इंटू 8 कर लो, 8 ऐसे आ रही है रो और खोलो मारे 12, 12 8 छिटो। ऐसे भी कर सकते हो, अनपढ़ आदमी तो वो नहीं, अंगुली पे गिन लो, अंगुली पे गिन लो, ऐसे भी हो जाएगा। कोई समस्या तो बताइए। नॉर्मल से क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन है, कोई भी समस्या तो बताइए। इनमें हम क्या पढ़ूं मैं आपको सूत्र भी नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको अंगुली पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, बिना पेन कलम के करवा रहा हूं, इतने तेज तेज करवा रहा हूं, स्लो भी इतने करवा रहा हूं कि समझ में भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है, आनंद आ रहा है। लाइक करो, कमेंट करो। मैथमेटिक्स क्लास में दूसरी पंचायती नहीं होती। मैं आपको बोलूंगा सरिता ये कर रही है, आंटी जी ये कर रही हैं, अगर बातें करनी है तो आंटियों के जाओ, आंटी के बीच में बैठो, बिल्कुल। हाँ शाम के टाइम बैठो, चाय लेके जाओ, आंटी को भी पिलाओ, राजी करो, सगाई शादी हो जाएगी, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? इनमें से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? मैंने एक बताई थी, एक संख्या बताई थी, गाड़ी नंबर इतना, वो कभी वर्ग संख्या नहीं हो सकती। नॉर्मल सी क्वेश्चन है। सर जी सर जी सर जी 9 किसी के पीछे आता है? बिल्कुल आता है, 9 3 के वर्ग में आता है। सर जी 6 किसी के वर्ग में आता है? अभी देखेंगे, पहले एक देख लेते हैं। एक किसी के वर्ग में आता है? सर एक नहीं आता, आता है ना, देख ले एक बार, वापस देख ले। एक आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता नहीं आता, 9 में आता है, 9 में 9 81, एक आता है। सर 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 6 आता है क्या? बिल्कुल आता है, 6 के पार्ट में, 6 इंटू 6 36, 6 के स्क्वायर में। सर जी 3 नहीं आता, देख ले बालक, एक बार देख ले कौन कौन से नंबर आता है, कौन कौन से नंबर नहीं आता है। सर एक आता है, बिल्कुल आता है। दो, दो तो नहीं आता, 2 आता है क्या? नहीं। 3, 3 भी नहीं आता, क्या आता है? देख लो एक बार, 3 आता है क्या? सर 3 भी नहीं आता। 4 बिल्कुल आता है, किसमें आता है? 4, 8 8 64, बिल्कुल। 5 बिल्कुल, 5 और 25, 6 6 36 आता है 6 के पारे में। 7 7 नहीं आता, 7 नहीं आता। 8 8 किसके आता है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 7 7 49, 7 8 64, 9 9 81, 10 11 12 13 14, 13 14 करोगे तो बहुत समझ आएगा, फिर वापस देख लो। 8 भी नहीं आता। 9 9 आता है, 3 के पारे में आता है। 10 वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो वगैरह आते रहते हैं। जीरो में भी ध्यान रखना, सम है, इवन नंबर है, विषम नंबर है, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि 23 78, गाड़ी नंबर 23 78।
ये एकमात्र ऐसी संख्या है 4 अंक है, अगर वो किसी संख्या के पीछे हो तो वो किसी भी संख्या की वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये मैंने रटाया था, 9 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, 3 नहीं है तो 3 ये ध्यान रखना अपनी गाड़ी नंबर में प्लेट में आ रहा है, इसका मतलब ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। सर चलो बोल रहे हो एनर्जी खत्म हो गई है क्या? मेरी एनर्जी खूब पड़ी है, मेरी एनर्जी की चिंता मत करो, लेकिन समझ समझ ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 1 घंटा हो गया लगातार बोलते बोलते, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इनको क्वेश्चनों को अगली श्रेणी में कर लेंगे। कितने 2-3 क्वेश्चन बचे होंगे, इन क्वेश्चनों को अगली श्रेणी में कर लेंगे। कर लेता हूँ, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, कर लेते हैं। क्या टाइम हुआ देख लो एक बार। एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपके लिए, ये बोनस क्वेश्चन। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? प्राइम संख्या, ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो स्वयं और उसके अलावा वो संख्या होती है अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सर अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। मैं बच्चों चुटके वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ। 2 से कोई डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि सारे विषम है। ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड, 7 और 3 10 1 11, 7 और 1 8, ये हो रहा है सर। 171 3 से डिवाइड होता है श्रीमान, कर लो। किसी को नहीं आता है तो 5 3 15, पीछे बचा 2 1 7 3 21, तमन बार कैसे निकाला? बस विभाजित का नियम पढ़ाया हुआ है, 20 रटाए हुए हैं, 20 नियम याद कर लो, आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 2। कोई समस्या तो बताओ, यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ। नेक्स्ट क्लास आने वाली है, ये क्वेश्चन कुछ 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट पीपीटी में लेंगे, कल करवा देंगे। कोई समस्या है तो बताइए। यहाँ तक लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी समस्या है एक बार वापस व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, किसी भी विद्यार्थी को इस समस्या है तो इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए। आप ही के लिए हमारी टीम है, ये लीजिए 8502065080। कभी भी कोई भी समस्या हो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।